बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एडिशन यानी जमा। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, 2 हिंसे आदाद की जमा किस तरह से की जाती है। जब भी हम 2 हिंसे आदाद की जमा करते हैं तो 2 हिंसे आदाद में जो हिंसे इकाई की जगह पर होते हैं उन्हें हम इकाई की जगह पर लिख देते हैं, और जो हिंसे दहाई की जगह पर होते हैं उनको दहाई की जगह पर लिख देते हैं, और फिर इकाई की जगह पर जो हिंसे होते हैं उनकी जमा की जाती है, और फिर दहाई की जगह पर जो हिंसे होते हैं उनकी जमा की जाती है। तो इस तरह से हम 2 हिंसे आदाद की जमा करते हैं। तो चलिए अब हम इसी तरीके को इस्तेमाल करके 2 हिंसे आदाद की जमा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहली मिसाल है 46 जमा 23। यहाँ पर हमें 46 में 23 को जमा करना है। तो 46 में 23 को जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद में जो हिंसे इकाई की जगह पर है उन्हें इकाई की जगह पर लिख देंगे, और जो हिंसे दहाई की जगह पर है उनको दहाई की जगह पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 46 में 6 ये इकाई की जगह पर है, और 46 में 4 दहाई की जगह पर है, इसलिए 4 को दहाई की जगह पर लिख देंगे। इसी तरह से 23 में 3 ये वंस प्लेस पर है यानी इकाई की जगह पर है, इसलिए इसको हम इकाई की जगह पर लिखेंगे। और 23 में 2 ये दहाई की जगह पर है यानी टेंस प्लेस पर है, इसलिए इसको हम दहाई की जगह पर लिख लेंगे। इस तरह से 46 और 23 में जो हिंसे इकाई की जगह पर है उनको हमने इकाई की जगह पर लिख लिया, और जो हिंसे दहाई की जगह पर है उनको हमने दहाई की जगह पर लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर्स को किस तरह से ऐड करेंगे, तो पहले हम इकाई की जगह पर जो हिंसे है उनको ऐड करेंगे, और फिर टेंस प्लेस पर जो डिजिट्स है दहाई की जगह पर जो हिंसे है उनकी जमा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करें। तो सबसे पहले हमें इकाई की जगह पर जो हिंसे उनकी जमा करना है। तो यहाँ पर हमें 6 में 3 को जमा करना है। तो 6 में 3 को जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 6 में 3 को जमा करने के लिए हम 6 को हमारे जहन में रखेंगे, और चूंकि 6 में हमें 3 को जमा करना है इसलिए हम 6 के आगे 3 आदाद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो हमने यहाँ पर 6 को हमारे जहन में रखा। अब हमें 3 आदाद तक 6 के आगे गिनती करना है। तो 6 को हमने जहन में रखा, 6 के आगे 7 8 9। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हमने 6 को हमारे जहन में रखा और 6 के आगे 3 आदाद तक हमने गिनती की तो हम कहाँ पहुँचे, 9 पर पहुँचे। तो इस तरह से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 6 में 3 को मिलाने पर हमें 9 ये अदद हासिल होगा। तो इस तरह से 6 में 3 को जमा करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा, 9। इसी तरह से अब हम दहाई की जगह पर जो हिस्से है उनकी जमा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 में 2 को जमा करना है। तो 4 में 2 को जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को हमारे जहन में रखेंगे, और 4 के आगे 2 आदाद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 को हमारे जहन में रखा। अब हमें 4 के आगे 2 आदाद तक गिनती करना है। तो 4 के आगे 5 6। तो इस तरह से जब हमने 4 के आगे 2 आदाद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती की तो हम कहाँ पहुँचे, तो हम 6 पर पहुँचे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 4 में 2 को जमा करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा, हमें 6 ये अदद हासिल होगा। इस तरह से 46 में 23 को जमा करने पर हमें 9 इकाइयाँ और 6 दहाइयाँ हासिल होगी, यानी 9 वंस और 6 टेंस हमको हासिल होंगे। 9 वंस और 6 टेंस का क्या मतलब है, 9 वंस और 6 टेंस का मतलब है 69, यानी 9 इकाइयों और 6 दहाइयों का मतलब है 69। तो इस तरह से 46 में 23 को जमा करने पर हमें 69 यानी 69 ये नंबर हासिल होगा। तो इस तरह से 2 हिंसे आदाद की जमा की जाती है। अब हम 35 में 9 को जमा करेंगे। तो 35 में 9 को हम किस तरह से जमा करेंगे, तो 35 में 9 को जमा करने के लिए हम इन दोनों आदाद में जो हिंसे इकाई की जगह है उनको इकाई की जगह लिखेंगे, जो हिंसे दहाई की जगह है उनको दहाई की जगह लिखेंगे। तो 35 में 5 किस जगह पर है, तो 35 में 5 इकाई की जगह पर है, इसलिए 5 को हम इकाई की जगह लिखेंगे। 35 में 3 दहाई की जगह पर है, इसलिए हम उसको दहाई की जगह पर लिख लेंगे। इसी तरह से 9 में 9 इकाई की जगह पर है, इसलिए हम 9 को इकाई की जगह लिखेंगे। और 9 में एक भी दाही नहीं है, यानी कुछ भी दाहिया नहीं है, और कुछ भी नहीं को हम किस तरह से जाहिर करते हैं, सिफर से, इसलिए हम यहाँ पर दहाई की जगह पर सिफर को लिख लेंगे। अब हम इकाई की जगह पर जो हिंसे हैं उनकी जमा करेंगे, और फिर दहाई की जगह पर जो हिंसे हैं उनकी जमा करेंगे। तो यहाँ पर हमें इकाई की जगह पर 5 में 9 को जमा करना है। तो 5 में 9 को हम किस तरह से जमा करेंगे,
तो 5 में 9 को जमा करने के लिए हम हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 में 9 को जमा करना है, इसलिए हम 5 को हमारे जहन में रखेंगे। और चूंकि यहाँ पर 5 में 9 को जमा करना है, इसलिए हम 5 के आगे 9 आदाद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो 5 को हमने हमारे जहन में रखा, अब उसके आगे हमें 9 आदाद तक उंगलियों पर गिनती करना है। तो 5 के आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हमने 5 के आगे हमारे हाथ की उंगलियों पर 9 आदाद तक गिनती की तो हम कहाँ पहुंचे, हम 14 पर पहुंचे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5 में 9 को जमा करने पर हमें कितने हासिल होंगे, हमें 14 ये अदद हासिल होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि 14 में यहाँ पर 2 हिस्से हैं और हम जानते हैं कि हम किसी भी जगह पर 2 हिस्सों को नहीं लिख सकते। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर चूंकि 14 में 4 इकाइयाँ है और 1 दहाई है, तो हम क्या करेंगे, 4 इकाइयों को यहाँ पर इकाई की जगह पर ही लिखेंगे और ये 1 दहाई को यहाँ पर दहाई की जगह पर हासिल के तौर पर यानी एज ए कैरी यहाँ पर दहाई की जगह पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 14 में से मैं सिर्फ 4 इकाइयों को यहाँ लिखूंगा और 1 दहाई को हासिल के तौर पर हम यहाँ पर दहाई की जगह पर लिख लेंगे। अब हम दहाई की जगह पर जो हिस्से हैं उनकी जमा करेंगे। तो दहाई की जगह पर कौन कौन से हिस्से हैं, दहाई की जगह पर 3 है, सिफर है और ये 1 है जिसको हमने यहाँ पर हासिल के तौर पर लिखा है। अब हम इन तीनों आदाद की जमा करेंगे। तो इन तीनों आदाद की जमा हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम 3 को हमारे जहन में रखेंगे और फिर 3 के आगे सिफर तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो 3 के आगे सिफर तक गिनती करना है, यानी गिनती नहीं करना है। 3 को हमारे जहन में रखेंगे और सिफर तक गिनती करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हम 3 पर ही पहुंचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 में सिफर को जमा करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा, हमें 3 यही अदद हासिल होगा। अब हमें 3 में 1 को भी जमा करना है। तो 3 में 1 को जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को हमारे जहन में रखेंगे और फिर उसके आगे 1 अदद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो 3 के आगे क्या आता है, 3 के आगे 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हमने हमारे हाथ की उंगलियों पर 3 के आगे 1 अदद तक गिनती की तो हम कहाँ पहुंचे, 4 पर पहुंचे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये 3, ये सिफर और ये 1, इन तीनों आदाद को जमा करने पर हमारे पास कौन सा अदद आ गया, हमारे पास 4 ये अदद आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 में 9 को जमा करने पर हमारे पास कौन सा अदद आ गया, 44 यानी 44। तो इस तरह से 2 हिस्से आदद की जमा की जाती है। अब हमारी अगली मिसाल है 58 जमा 27, 58 प्लस 27। तो 58 में 27 को जमा करने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई की जगह पर जो हिस्से हैं उनको इकाई की जगह लिख लेंगे और जो दहाई की जगह हिस्से हैं उनको दहाई की जगह पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 58 में 8 इकाई की जगह पर है, इसलिए 8 को इकाई की जगह पर लिखेंगे। इसी तरह से 58 में 5 दाहिया है, इसलिए 5 को हम यहाँ पर दहाई की जगह लिखेंगे। इसी तरह से 27 में 27 में 7 इकाइयाँ है, इसलिए 7 को इकाई की जगह लिखेंगे और 2 दाहिया है, इसलिए इसको दहाई की जगह पर लिख लेंगे। अब हम इकाई की जगह पर जो हिस्से हैं उनकी जमा करेंगे। तो इकाई की जगह पर हमें 8 में 7 को जमा करना है। तो 8 में 7 को जमा हम किस तरह से करेंगे, तो 8 में 7 को जमा करने के लिए हम 8 को हमारे जहन में रखेंगे और चूंकि 8 में 7 को मिलाना है तो हम 8 के आगे 7 आदाद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो ये हम किस तरह से करेंगे, तो 8 को हम हमारे जहन में रखेंगे और 8 के आगे 7 आदाद तक गिनती करेंगे। तो हमने 8 को हमारे जहन में रखा, 8 के आगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब हमने 8 के आगे 7 आदाद तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती की तो हम कहाँ पहुंचे, हम 15 पर पहुंचे। तो इस तरह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 8 में 7 को जमा करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा, 15। लेकिन आप देख सकते हैं कि 15 तो ये 2 हिस्से अदद है और हम जानते हैं कि हम किसी भी जगह पर 2 हिस्से अदद को नहीं लिख सकते। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 15 में 5 इकाइयाँ है और 1 दहाई है, तो हम 5 इकाइयों को यहाँ पर इकाई की जगह पर ही लिखेंगे और 1 दहाई को यहाँ पर दहाई की जगह पर शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 15 में से सिर्फ
5 इकाइयों को यहाँ पर इकाई की जगह लिखूंगा और 1 दहाई को यहाँ पर हासिल के तौर पर यहाँ पर टेंस के कॉलम में यानी दहाई की जगह पर लिख दूंगा। अब हमें दहाई की जगह पर जो हिस्से है उनकी जमा करना है। तो दहाई की जगह पर कौन कौन से हिस्से है? दहाई की जगह पर 5 है, 2 है और 1 है। अब हमें इन तीनों आदात की जमा करना है। तो हम इन तीनों आदात की जमा किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले हम 5 को हमारे जहन में रखेंगे और फिर पहले 5 में 2 को मिलाएंगे। तो 5 में 2 को मिलाने के लिए हम क्या करेंगे? 5 के आगे 2 आदात तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो हम 5 को हमारे जहन में रखेंगे और उसके आगे 2 आदात तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती करेंगे। तो 5 के आगे 6, 7। तो इस तरह से हमने जब 5 के आगे 2 आदात तक हमारे हाथ की उंगलियों पर गिनती की तो हम कहाँ पहुंचे? हम 7 पर पहुंचे। लेकिन यहाँ पर अभी हमें 1 को भी जमा करना है। तो अब हम आगे 1 आदात तक और गिनती करेंगे। तो 7 के आगे 8। तो इस तरह से जब हमने 5 के आगे पहले 2 आदात तक गिनती की तो हम 7 पर पहुंचे और फिर हमने 1 आदत तक और गिनती की तो हम कहाँ पहुंचे? हम 8 पर पहुंचे। तो इस तरह से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 5, 2 और 1 इन तीनों आदात को जमा करने पर हमें 8 ये अदद हासिल होगा। इस तरह से 58 में 27 को जमा करने पर हमें 5 इकाइयाँ और 8 दहाइयाँ हासिल होंगी। 5 इकाइयाँ और 8 दहाइयों का क्या मतलब है? 5 इकाइयों और 8 दहाइयों का मतलब है 85 यानी 85। तो इस तरह से 2 हिस्से आदत की जमा की जाती है। 2 हिस्से आदत की जमा करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 हिस्से आदत की जमा करने के लिए हम जो हिस्से इकाई की जगह होते हैं उनको इकाई की जगह लिख लेते हैं और फिर दहाई की जगह पर जो हिस्से होते हैं उनको दहाई की जगह लिख लेते हैं और फिर पहले इकाइयों की जमा की जाती है और फिर दहाइयों की जमा की जाती है। तो इसी तरह से आप मुख्तलिफ 2 हिस्से आदत लीजिए और उनकी जमा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बआसानी 2 हिस्से आदत की जमा कर सकेंगे। अब आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।